भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है। अमित शाह जी गृह मंत्री जी शिव के अवतार हैं। ये धर्म प्रचार करे बीजेपी प्रचार करे से बुझलो एक जूता लगना चाहिए ना। मैं हर बात में अरे धर्म की बात करने वाले धर्म का करो ना, पार्टी में क्या बात करो। तो मोटा मोटी जितना गृह मंत्री अमित शाह को शिव का दूसरा अवतार बता रहे हैं प्रदीप मिश्रा, जिनके इस बयान पर जूते चप्पल से पीटने की बात कर रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने जन चेतना कार्यक्रम के तहत मधेपुरा जिला के घैलाड प्रखंड क्षेत्र के पथरा चौक पर एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। उसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिन सिंहेश्वर में 7 दिवसीय कथा प्रवचन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा आयोजन हो रहा था। इसी दौरान पहलगांव में एक बड़ी हादसा हुई, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा भारत के 27 जवान को मार गिराया और शहीद हो गए। इसी को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा भारत के गृह मंत्री अमित शाह का तुलना बाबा भोलेनाथ से कर दी, जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करने लगे। इसी दौरान बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने जूता चप्पल से पीटने की बात कह दी, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे घैलाड प्रखंड के राजद छात्र नेता राजनंदन यादव, वहां उपस्थित घैलाड प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि राजनारायण यादव, झिटकिया पंचायत के पूर्व सरपंच बद्री यादव, राजेश कुमार, झिटकिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अंगद आनंद, प्रमोद, प्रभाकर, महेंद्र सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। देखिए आगे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव इस सभा के दौरान। आज के तारीख में नफरती संप्रदाय मनोवादी ताकत, जिसका प्रतिनिधित्व एनडीए और भारत सरकार कर रही है, वो देश में नफरत फैला करके देश को तोड़ने का काम, विघटनकारी तत्व का काम कर रही है। जगह जगह बिहार में चुनाव आया है तो जगह जगह धार्मिक मंच से बीजेपी का प्रचार का सब उफा छोड़ा जा रहा है। आपको मालूम हुआ, मैंने वीडियो दिखाया इस सभा में भी, आप लोग भी जानते होंगे कि एक यहाँ पर कथावाचक आए, धर्म का कथा वाचने प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी शिव के अवतार हैं। तो क्या देश की जनता दूसरे अवतार में है? वो दुर्जन के अवतार है। इसलिए सभी ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा के संतान है, तो सबके लिए कहना चाहिए। इसका मतलब अमित शाह जी जो तड़ीपार है, सब जानता है, देश दुनिया जानती है। एक पार्टी का नेता है, उस पार्टी के नेता का महिमा मंडन करके गया है। इसका मतलब बिहार में, बिहार के आवाम से, मधेपुरा के आवाम से, कोसी के आवाम से कहना चाहता हूं कि इस तरह के धर्म प्रचारक जो धर्म का नाम पर धंधा करता है, इससे बचिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के नेतृत्व में जो तेजस्वी प्रसाद जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि मैं हर गरीब के खाते में, हर माँ बहनों के खाते में, हर माँ बहनों के खाते में प्रति माह 2500 रुपया दूंगा। वृद्धजन पेंशन हो, दिव्यांगता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अभी 400 रुपया दे रही है भारत सरकार, उसको 1500 करूंगा। 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा और 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर करेंगे। अभी 1200, 1500 जो 365 में बेचने वाले लोग थे पहले, रामदेव बाबा से लेके सब लोग। तो मतलब ऐसी स्थिति में फिर से हम जैसे 10 लाख नौकरी का संकल्प व्यक्त किए थे, 5 लाख दिए और 2 से 3 लाख का प्रक्रिया चला के आए, जिस पर भाग हो रही है। हमको फिर मौका मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लाखों नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट ये मनवादी नफरतवादी शक्ति में जो शक्तियों का या तो मोटे तौर पर ये समझिए कि इस तरह के कथावाचकों से बचना है, जो धर्म के नाम पर
धंधा करता है, गरीब लोगों को ऐंठ करके करोड़ों अरबों ले जाता है और विशेष पार्टी का प्रचार करता है। इससे परहेज करिए। दूसरी बात, भगवान को लोगों ने ठगा है। भगवान ने संकेत दिया कि जिस अयोध्या में राम मंदिर, श्री राम मंदिर बनाने के नाम पर इन्होंने देश को गुमराह किया कि भाई ठीक है राम मंदिर बने, मगर उसको वोट की दृष्टि से एमपी का चुनाव था, पहले देश का चुनाव था। शंकराचार्य विरोध करते रह गए कि अभी बोरा ठीक नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती जो छठ पूरा भी नहीं हुआ था भगवान जी को उसमें बैठा दिया। भगवान जी गुस्सा हुए, भ्रुकुटी ताने, त्रिनेत्र खोले और उसी अयोध्या से उसको हरा दिए। और जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी हरा दिए, यह समझ करके कि लोग धर्म के नाम पर धंधा करने वाला है, हमको बेचने वाला है, तो इसको हरा देंगे तो देश भी इसको हरा देगा। इसलिए भगवान ने एक संकेत दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, ये लोग ठग है, धर्म का नाम पर धंधा करता है, गरीबों को लूटता है और हमारे नाम को बेचता है, इसलिए इसको हराओ। इसलिए हम आपके माध्यम से, आप जो भी चैनल वाले लोग हैं, इसके माध्यम से संपूर्ण कोसीवासी, राज्यवासी और देशवासी कहना चाहता हूं कि जिनके साथ भगवान खड़ा नहीं हुआ है उसके साथ खड़ा होने की जरूरत नहीं है। इंसानियत लाना है, संविधान को जो खत्म करने में लगा हुआ है, संविधान के साथ खड़ा रहना है, नफरती सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ना है, इनकलाब लाना है, प्रजातंत्र को की बहाली पर मजबूती से ध्यान देना है। यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। इसी के लिए जनचेतना सभा हुई थी कि भाई ये दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, समाज इस बात को समझिए।